स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम। इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टेशियोमेट्री के पार्ट में हम मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था कि अगर हम मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को देखते हैं, उसे फाइंड करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो दो तरीके से कर सकते थे। एक था ग्राम मेथड, जिसे मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम मोल मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे कि अगर इसी सवाल को अगर हम मोल मेथड से फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल आपके सामने मौजूद है कि आपके पास आपने वॉल्यूम फाइंड करना है CO2 का, ठीक है, और आपको कितना दिया हुआ है 20 ग्राम CH4 दिया हुआ है, और किस रिएक्शन के थ्रू, कंबंशन रिएक्शन के थ्रू दिया गया है। सिंपल आपको मास दे दिया गया है और आपने वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आपने कंबंशन रिएक्शन लिखनी है। कंबंशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि जो आपको मास दिए डेट इज CH4, तो आप लिखेंगे CH4 और इसके बाद आपने फिक्स चीज़ लिखनी है O2, और इससे प्रोड्यूस होता है O2 से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। डेट इज़ ये 2 जो है कोफिशिएंट है, जिसको हम मोल कह रहे होते हैं। अब जैसे कि हम मोल मेथड के थ्रू इसे फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हम मोलिकुलर मासेस को फाइंड नहीं करेंगे। जैसे हम पहले पिछले मेथड में मैंने मोलिकुलर मासेस आपको कहे थे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, सवाल पे फोकस करना है। सवाल में क्या दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, CH4 पूछा गया आपसे, ठीक है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया और CH4 दिया। मतलब ये दो चीज़ें जो हमारे काम की हैं। हमने O2 और H2O को बिल्कुल नहीं देखना। अब चलें हम डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, देखें, आपने सबसे पहले मोल्स फाइंड करने हैं। आपने ये देखना है यहाँ जब कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट में क्या होगा 1, तो डैट इज़ 1 मोल ऑफ CH4। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, डैट इज़ ऑल्सो 1 मोल ऑफ CO2। ये आपके पास 1 मोल है। अब आपने क्या करना है कि आपको सवाल में दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ CH4, कितना दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट करोगे पहले मोल में। पहले फर्स्ट जो मेथड है ना, डेट इज़ मोल। मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोल का फॉर्मूला होता है N इज टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा कि CH4 जो हमें सवाल दिया गया है, इस CH4 का जो हमें मास दिया है सवाल में, डेट इज़ 20 ग्राम। कितना है 20 ग्राम। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन 12 और H इज़ 4, डेट इज़ 16। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इनको 20 डिवाइड बाय 16 को, डेट इज़ ये 5 डिवाइड बाय 4, और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे डेट इज़ 1.25 मोल। तो हमारे पास मोल कितना आंसर आ गया, 1.25 मोल आ गए। अब देखें क्या करना, आपने कुछ भी नहीं करना। इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी, मैं इसे दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस फॉर्म में, ये आपके आगे मज़ीद काम आएगी। तो CH4 + 2 O2, 1 CO2 और 2 H2। अच्छा, इस 1 को आप ना लिखें तो भी मसला नहीं है, लेकिन मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि देखें, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अब मज़ीद हमने जो मोल फाइंड किए CH4 के, वो कितने आए, 1.25। अब हमें इसके मोल्स फाइंड करने। हम क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, जैसे पहले हम ग्राम में निकाल रहे थे आंसर, उसके बाद हम उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इस मेथड के अंदर हम पहले मोल में आंसर निकालेंगे और मोल से हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। पहले आंसर मोल में निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, आपने जैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या कह रहा हूँ, देखिए मोल्स की बात हो रही है। 1 मोल सिंपल से, 1 मोल ऑफ CH4 gives 1 मोल ऑफ CO2। फिर ये कितने मोल है, 1.25। तो आप कहेंगे 1.25 मोल ऑफ CH4 गिव्स के बाद जो आपने क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। आप इस 1 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 1 से। तो आप खुद जानते हैं कि जब इनको मैं करूँगा तो 1 से कट जाएगा, आंसर बच जाएगा 1.25 मोल। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1.25 मोल ऑफ CO2 मेरे पास प्रोड्यूस होगा। अब हमने क्या कर दिया, मोल निकाल दिया। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम में। कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है। जब मोल आपके पास होता है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास मोल की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 22.4 से, ठीक है। मोल कितना है 1.25, इसको मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपके पास एट लास्ट आंसर आएगा, डेट इज़ 28 DMQ।
तो ये आपने क्या फाइंड कर दिया, ये आपने वॉल्यूम फाइंड कर दिया। देखिए ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू हमने सवाल को सॉल्व किया, हमने ग्राम मेथड के थ्रू भी किया, हमने मोल मेथड के थ्रू भी किया। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे ग्राम मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं या फिर मोल मेथड के थ्रू। आई थिंक मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसे मोल मेथड के थ्रू सॉल्व करें, ये थोड़ा सा इजी है, बस एक स्टेप का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।